जैसे ही अर्चित ने आगे लॉस्ट जमीन की, उसे एक ढहती हुई दीवार के पीछे एक छिपा हुआ कक्ष मिला। अंदर प्राचीन चर्मपत्र फर्श पर बिखरे पड़े थे। उनकी कभी की लिव्डवंत स्याही समय के साथ फीकी पड़ गई थी। हैरानी से उसने ध्यान से एक चर्मपत्र शैला। लिपि प्राचीन थी, लेकिन वो इतना समझ सकता था कि वो इसके संदेश को समझ सके। चर्मपत्र में एक फोर्सशाली विचक्राफ्ट गर के बारे में बताया गया था, जिसे टाइम अबाग की एक महिला से प्यार हो गया था। उनका प्यार निषिद्ध था और शहर के लोग डर और अंधविश्वास से अंधे होकर विचक्राफ्ट गर पर जादू टोना मेकिंग का एक्यूजेशंस लगाते हुए उस पर टूट पड़े। अपने दुख और क्रोध में विचक्राफ्ट गर ने टाइम अबाग पर एक भयानक कर्स अनलीस्ट कर दिया था और शहर के निवासियों की सोलों को अनंत काल के लिए शहर की सीमाओं के भीतर कैद मेकिंग की टाइटम खाई थी। चर्मपत्र एक भविष्यवाणी के साथ स्वॉलोड हुआ। केवल प्रेम का बलिदान ही कर्स को तोड़ सकता है, लेकिन इसकी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्चित का खून ठंडा हो गया जब उसे उस फुसफुसाहट में ट्रूथशाई का एहसास हुआ, जिसे उसने केवल लोक कथा मानकर खारिज कर दिया था। टाइम अबाग ट्रूली में शापित था, जो डर और मिस्टेकिंग फहमी से उपजी त्रासदी से टेदरडा हुआ था, और वो अनजाने में इसके भयानक रहस्य पर ठोकर मार गया था। अर्चित के अंदर दहशत भर इंटेंसिफाइड। उसे बचना था। उसे दूसरों को उस कर्स के बारे में आगाह मेकिंग था जो टाइम अबाग से क्लंगा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो कक्ष से बाहर सेट आउटने के लिए मुड़ा, उसने अपना रास्ता ब्लाइंडेड रे की दीवार से बंद पाया। हवा वेटी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर इंटेंसिफाइड। वो अपने ऊपर नजरें महसूस कर सकता था, ठंडी और बुरी, उसकी हर एवरिकत को देख रही थी। फुसफुसाहट उसके चारों ओर घूम रही थी। उसके नाम की फुसफुसाहट, उनकी साउंडें एक माइंडोरंजक हंसी से लदी हुई थी। वो फंस गया था। कर्स का भार उस पर पड़ा। उसकी प्राचीन शक्ति से उसका दम घुटा। वो पीछे हट गया। उसका हाथ सहारे के लिए टटोल रहा था, लेकिन उसे केवल ठंडा नम पत्थर मिला। पर्डसेंडिडियां उसके चारों ओर लेवरियाती और स्वर्लिंगती हुई प्रतीत हो रही थीं, अपनी पकड़ मजबूत कर रही थीं। वो चिल्लाया। उसकी आवाज खाली कक्ष में गूंज रही थी। दम घुटने वाले ब्लाइंडेड रे ने निगल लिया। डर और प्राथमिक उसके अंदर दौड़ अब। वो अकेला था, एक ऐसी शक्ति की दया पर जिसे वो समझ नहीं सकता था, एक ऐसे शहर में ट्रैपी जो अपने अतीत से प्रताड़ित था। हताशा ने अर्चित के कार्यों को एम्पलीफाइंग व हिम। वो मंदिर के गलियारों से भाग सेट आउटा। उसके अपने कडियथलियों की गूंज ही दम घुटने वाली खामोशी में ऐशे के नात्र आवाज थी। पर्डसेंडिडियां उसके लिए पहुंचती हुई प्रतीत हो रही थीं। उनकी छुअन उसकी त्वचा पर बर्फीली ठंडी थी। वो विचक्राफ्ट गर की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, शक्ति और क्रोध की एक आभा जो मंदिर के हर इंच में व्याप्त थी। फुसफुसाहट ने उसे ताना स्टंबलदा गुमनेमी का वादा किया। उनकी साउंडें हर पल मजबूत होती इंटेंसिफाइड। वो मंदिर से बाहर सेट आउट कर रात में आ गया। माहौल उससे चिपक गया जैसे श्राउड। एक बार का जाना रिकॉग्नाइजर रास्ता मुड़ता और मुड़ता हुआ प्रतीत होता था, जिससे वो गोल गोल स्वर्लिंगता रहा। घबराहट ने उसके गले को जकड़ लिया। उसे कंज्यूमने की धमकी दी। उसे बचना था। उसे उन अदृश्य जनलिब्दरों से मुक्त होना था जिन्होंने उसे इस शापित शहर से बांध रखा था। लेकिन अंधेरे ने उसे कस के पकड़ रखा था, उसे अपने आगोश में खींच रहा था। थका हुआ और भयभीत अर्चित टाइमाबाग की सुनसान सड़कों पर लड़खड़ाता हुआ मूविंग अप। घर दोनों ओर ममफेरा रहे थे। उनकी खाली खिड़कियां आलोस्तन की तरह इल्जाम लगा रही थीं। हवा में सड़न की दुर्गंध और निराशा का एहसास था। वो अपनी समझ लौस्ता महसूस कर सकता था। वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा हर कदम के साथ धुंधली होती जा रही थी। फुसफुसाहट लगातार थी। उनकी साउंडें दर्द और क्रोध की कोलाहल थीं, जो उसे अनंत कष्ट का वादा कर रही थीं। वो शहर के चौक में गिर गया। उसका शरीर रोने से दर्द कर रहा था। उसने ट्रूथ चाय की तलाश की थी, लेकिन ट्रूथ चाय एक भयानक कीमत पर मिली थी। वो खो गया था, एक ऐसे दुःस्वप्न में फंस गया था जहां से कोई एस्केप नहीं था। जैसे ही पर्डसेंडिडियां नजदीक आईं, उसने विचक्राफ्ट गर और उसके प्रिय का दर्शन किया। उनके चेवरिये दुहक और विरह से सने हुए थे। वे उसके पास पहुंचे। उनका स्पर्श ठंडा लेकिन अलिवदब तरह से सुखदायक था। तब उसे एहसास हुआ कि वो अपने दुख में अकेला नहीं है। वो इस शापित शहर से टेदरडी हुई कई सोलों में से एक था। अर्चित की आशा की आखिरी किरण टिमटिमाई और बुझ इंटेंसिफाइड। वो टाइमाबाग की भूल भुलैया में खो गया था। उसका दिमाग पागलपन के कगार पर था। फुसफुसाहट उसके लगातार विधि बन गए थे।
उनकी आवाजें उसके बढ़ते हुए आतंक की गूंज थीं। वो बेतरतीब स्वर्लिंगता रहा। उसका शरीर बस एक लॉस्टल मात्र रह गया था। उसकी आत्मा अलौकिक शक्ति के लगातार हमले से टूट गई थी। लिव्ड विथ और मृत के बीच की रेखा धुंधली हो गई और वो खुद को परडेसेंडेडइयों से बात मेकिंगते हुए पाया। उन्हें शापित शहर के लंबे समय से मूविंगे गए निवासियों के लिए गलत समझ रहा था। वो टाइमाबाग के साथ एक हो गया था। एक और लौस्टी हुई आत्मा उसकी अनंत गोदूली में फंस गई थी। जिस ट्रूथचाई की उसे तलाश थी वो अब एक वेटी बोझ बन गई थी, एक ऐसा कर्स जो उसे इस उजाड़ जगह से बांधता था। उसकी कहानी, जो कभी महत्वाकांक्षा और ज्ञान की प्यास से फिलिंगी हुई थी, अब हवा पर फुसफुसाई जाने वाली एक सावधानी फिलिंगी कहानी बन गई थी। और इस तरह अर्चित, निडर पत्रकार टाइमाबाग के भयानक इतिहास के इतिहास में गायब हो गया। उसका पार्थिव अनइंस्ट्रूमेंटेड जिज्ञासा और दुनिया के परडेसेंडेडियों में छिपी अनदेखी ताकतों की कीमत की एक रोमांचक याद हटाता है। शहर वैसे ही रहा, एक प्रेम के विश्वासघात और एक ऐसे कर्स का एक मौन प्रमाण जो ब्रोकननेस से इनकार मेकिंगता था। उसकी खामोशी हवा पर मूविंगने वाली एक गोस्ट याद